अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी तरफ़ से मेरे सब वाईटी फ्रेंड्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसी गुज़री आपकी ईद? तो ये मैं आपके लिए एक न्यू डिश, स्पेशल डिश लेके आई हूँ, नवाबी सेवियाँ, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। ज़रूरी नहीं आप इसको ईद पे ही बनाएं, आप इसको गेस्ट आने पे या किसको इनवाइट किया है तो आप इस स्वीट डिश को बना सकते हैं। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बारीक सेवइयों का पैकेट लिया था, तो इसको हम बारीक बारीक जो है तोड़ लेंगे। और यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून बारीक चीनी शुगर पाउडर लिया है और 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क लिया है। तो यहाँ पे जो है हम इसको पैकेट में अच्छी तरह बारीक हाथ की मदद से तोड़ लेंगे ताकि इधर उधर ज़्यादा मैस ना हो। तो यहाँ पे फ्राई पैन पे हम 2 टेबल स्पून देसी घी लेंगे। आप चाहे तो डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल ना लीजिएगा, ऑयल का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। तो जो मक्खन है वो भी ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने जो सेवइयाँ है पैकेट में ही बारीक बारीक कर ली थी हाथ की मदद से। तो यहाँ पे हम जो सेवइयों को है लाइट ब्राउन कलर में करेंगे। इसका जो हमने छोड़ना नहीं है, इसको स्पैचुला की मदद से हमने इसको ऐसे ही हिलाते जाना है, कुक करते जाना है। अगर हम छोड़ देंगे तो वो एक साइड से नीचे से लग जाएंगी, तो उनकी स्मेल जो है बहुत अजीब सी आएगी। तो आप इसको लाइट ब्राउन होने तक ऐसे ही कुक करते रहें, 3 से 4 मिनट तक आप इसको ऐसे ही कुक करें। लाइट स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। जो फ्लेम है वो हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो आप इसको लाइट स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक करें। ऐसे ही स्लो स्लो हमने स्पैचुला को हिलाते जाना है। और यहाँ पे जब ये लाइट ब्राउन कलर में हो जाएंगी तो इसमें जो है हम अब शुगर पाउडर जो मैंने 6 टेबल स्पून ली थी वो हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहे तो रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन जो शुगर पाउडर है वो अच्छी तरह जल्दी मिक्स इसमें डिज़ोल्व हो जाती है और वो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। रेगुलर शुगर को मिक्स होने में, डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसको हो सके तो आप शुगर पाउडर यूज़ कीजिएगा। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और लाइट ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। अच्छी तरह इसके जो है पीसीस उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे शुगर के। और यहाँ पे जो मैंने 3 टेबल स्पून लिया था मिल्क पाउडर वो ऐड करेंगे और मिल्क पाउडर को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे जो है जो शुगर है वो उसकी वजह से जो है आपस में जो सेवइयाँ जुड़ रही थी, तो आपने ये मिल्क पाउडर को अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है ताकि जो आपस में सेवइयाँ हैं वो जो सेवइयाँ जो आपस में जुड़े ना। तो यहाँ पे ये देखें सेवइयाँ हमारी रेडी हैं। यहाँ पे मैंने जो रेगुलर मिल्क है 1 किलो लिया था और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो मिल्क जो हमारा बॉयल हो चुका है। और 3 टेबल स्पून मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, आप चाहे वनीला या कोई भी जो आपको टेस्ट पसंद है ले सकते हैं। और इसको मिल्क में मैंने मिक्स कर लिया था ताकि मिक्स करते दूध में लम्स ना बने। तो इसको भी मैंने 20 से 15 मिनट जो है इसको लाइट स्लो फ्लेम पे कुक किया था। बॉयल आने पे हम इसको छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हम जो चम्मच है हिलाते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून, जब बॉयल आ गया था तो कस्टर्ड को, तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें मिल्क में मिक्स करके ड्राई मिल्क जो है ऐड किया था ताकि इसकी जो गुठलियाँ ना बन जाए। अगर इसको हम डायरेक्ट डालेंगे तो कई बार जो है गर्म दूध होने की वजह से गुठलियाँ भी बन जाती हैं। तो इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट इसको कुक किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर को भी मैंने मिल्क में ऐड कर दिया है और थोड़ा थोड़ा जो है इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। और जब हम इसको मिक्स करेंगे साथ साथ इसको स्पैचुला को हमने हिलाते जाना है ताकि कॉर्नफ्लोर की भी जो लंग्स ना बन जाए। और यहाँ पे मैंने सारा ऐड कर दिया है और हमने इसकी लाइट कंसिस्टेंसी रखनी है,
ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है। तो जब ये हमारे स्पैचुला के साथ लगना शुरू हो जाएगा कस्टर्ड लिक्विड, तो तब समझे हमारा जो लिक्विड है वो कस्टर्ड जो है हमारा रेडी है। तो ये देखें, मैंने कॉर्नफ्लोर से पहले 20 से 25 मिनट कुक किया है और उसके बाद मैंने ये 15 मिनट इसको कॉर्नफ्लोर के साथ कुक किया है। तो यहाँ पे जो मेरी सेवइयाँ थी उसको मैंने ट्रे में अच्छी तरह जो है करके नॉर्मल, तो इसमें मैंने सेट कर लिया था। कुछ मैंने बचा ली थी ऊपर डालने के लिए। और यहाँ पे ये देखें, अच्छी तरह हम जो कस्टर्ड है, गरम गरम हमने कस्टर्ड जो है इसके ऊपर ऐड करना है, ठंडा नहीं करना है, ताकि जो सेवइयाँ है वो हमारी इसके साथ ही जो है ना, गरम गरम कस्टर्ड डालने के साथ ही वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आधा कस्टर्ड जो है हम इसके ऊपर अच्छी तरह सेट कर देंगे। आप इसको ऐसे ही बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छी तरह जो हमने है कस्टर्ड की ऊपर लेयर लगा देनी है, ताकि जो नीचे वाली सेवइयों की तह है वो अच्छी तरह कवर हो जाए, जो इसके अंदर जो है अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो एक तह हम इसके ऊपर अच्छी तरह लगाएंगे। ये वाली जो लेयर है काफ़ी जो कहते हैं ना मोटी वाली लेयर, वो लगाएंगे और हाथ की मदद से ये जो है ऊपर दरमियान वाली जो लेयर है उसके ऊपर सेवइयाँ मैंने हाथ से इसको डाल दी थी। ज़्यादा नहीं, ये वाली जो लेयर है ना इसमें हमने ज़्यादा नहीं लगानी है, बस थोड़ी थोड़ी सी हम इस पर करेंगे। और जो बाकी कस्टर्ड है वो इस जो हमारा कस्टर्ड बाकी बच जाएगा वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरह। बहुत इजी ये डिश है, आप बनाइएगा तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, दरमियान में मैंने पिस्ता और बादाम जो है बारीक बारीक कट कर लिए थे। थोड़े से हम इसके ऊपर जो दरमियान वाली लेयर है उसके ऊपर ऐड कर देंगे और बाकी जो हमारा कस्टर्ड बचा हुआ है वो इसके ऊपर डाल देंगे। आप कोई भी अपने जो आपको कस्टर्ड फ्लेवर पसंद है आप ले सकते हैं, वनीला कस्टर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, दोनों लेयर अच्छी तरह कवर हो चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है पिस्ता और उसकी सेवइयों की थोड़ी थोड़ी जो है डेकोरेट कर दूँगी। एक साइड पे मैंने पिस्ता की लगा दी थी लेयर और बादाम उसके आगे मैंने डाल दिए थे। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी इसको डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। तो आप हर चारों साइड पे सेवइयों की लेयर लगा के तो दरमियान में बादाम और पिस्ता डाल सकते हैं और ऐसे भी जो है इनकी थोड़ी थोड़ी जो लेयर है बना सकते हैं। मैंने ऐसे जो है दरमियान में सेवइयों की एक लेयर लगा दी थी। तो ऐसे खाने से बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आ रहा था। तो ये देखें, एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी थी सेवइयों की। तो यहाँ पे जो मैंने पिस्ता बादाम है हाफ़ कप लिए थे, तो जितने भी हमारे पिस्ता बादाम है मैंने मिक्स करके दोनों लेयर में डाल दिए थे ताकि सबको जो है एक बराबर ही आए। तो पिस्ता बादाम की ये देखें, हम इनको कवर कर देंगे लेयर को। अब हम सेवइयाँ, नवाबी सेवइयाँ हमारी रेडी हैं, तो इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे करके तो फिर हम इनको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, क्योंकि ये जो है ठंडी ठंडी खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़े की स्वीट डिश नवाबी सेवइयाँ रेडी है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप इसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नेक्स्ट रेसिपी का आपको पता चल सके। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चले आऊँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।